खामनेई की मौत का ईरान ने लिया बदला। अमेरिका के सैकड़ों सैनिकों की मौत। अमेरिका के सभी सैन्य बेसों पर ईरान ने बोला हमला। लेबनान, इराक के अंदर से भी अमेरिका और इजराइल पर हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका और इजराइल के हमले में उनकी जान चली गई है। खबर यह आ रही है कि खामेनेई के ठिकाने पर इजराइल ने 30 से ज्यादा बम गिराए, जिसमें बंकर बस्टर बम भी शामिल है। कई मिसाइलें भी दागी गई थी, जिसके चलते खामेनेई का हेडक्वार्टर मलबे में बदल गया। इस मलबे से खामेनेई की बॉडी को निकाल लिया गया है। खामेनेई की जान जाने की खबर के बाद से ही ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया है। अमेरिका और इजराइल के सैन्य बेसों पर हमलों की लहर खड़ी कर दी है। खास तौर पर अमेरिका के सैन्य बेसों पर बड़े हमले हुए हैं। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हुए और अब खबर यह आ रही है कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम में सिर्फ छेद ही नहीं किया, बल्कि इसे तबाह भी कर दिया है। इसके साथ ही सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की जान भी ले ली और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट में मची तबाही की। तो इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग को अभी एक ही दिन हुआ है, लेकिन अमेरिका को एहसास हो गया है कि यह जंग आसान नहीं है। भले ही पहले ही हमले में अमेरिका गठबंधन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, आईआरजीसी के चीफ अमीर हातमी, खामेनेई के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार और ईरान की डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी और कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की जान ले ली हो, लेकिन ईरान की तरफ से जल्दी ही इन पदों पर नई नियुक्तियां भी कर दी गई और फिर अमेरिका और इजराइल पर जोरदार पलटवार किया गया। सबसे करारी चोट अमेरिका को लगी है। अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य बेसों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पाए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान का कहना है कि उसने अभी जो मिसाइलें दागी हैं वो उसकी पुरानी मिसाइलें हैं और अगर 2-4 साल ईरान में शांति रहती, यानी उसे कोई जंग नहीं लड़नी पड़ती, तो वो इन मिसाइलों को कबाड़ में डालने वाला था, यानी मिसाइलें स्क्रैप कर खत्म कर दी जाती और इन्हीं स्क्रैप मिसाइलों से उसने अमेरिकी सैन्य बेसों में तबाही मचा दी है। और अब ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके जो आधुनिक मिसाइलें हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रूस का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के पास भी इसका तोड़ नहीं है, वो सिस्टम भी ईरान की नई मिसाइलों के सामने फेल हो जाता है। और अब ईरान अपनी उन मिसाइलों से हमले की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि खामेनेई की मौत का उसे बदला लेना है। वैसे इस बदले की शुरुआत तो हो भी चुकी है। जिस तरह से कतर में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि कतर का अमेरिकी सैन्य बेस अब भगवान के भरोसे है और यहां ईरान बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जिससे हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान